बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का बताऊंगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 2, यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट फॉर्मेटिव है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी बात, मेरी ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जो या तो पूरा साल नहीं पढ़ सके या वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल एफर्ट की है लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है। अगर आप बच्चों मेरे बताए हुए ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके फुल मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हैं। चलिए सबसे पहले ये जो फिगर है ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। इसी के अंदर आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े हुए हैं, इसको आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी डेपोजिशन। बच्चों को सब्लिमेशन का तो पता होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, लेकिन डेपोजिशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड डायरेक्टली। इसको आपने लाजमी करना है। पहला इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग होगा वो है बच्चों हीटिंग एंड दी कूलिंग कर्व्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आपने ये कर्व प्लस इसके ये जो फेजेस हैं ये आप लाजमी तमाम के तमाम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। वो आपको इसको ब्रेक करके ये क्वेश्चंस भी दे सकता है कि A टू B टेम्परेचर राइज कर रहा है लेकिन B टू C टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा। इसी तरह D टू E भी टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा। ये हीटिंग कर्व है। इसी तरह आपने बच्चों कूलिंग कर्व भी जो है वो प्रिपेयर करना है बहुत ही अच्छे से। प्लस आपने इसको देखना है काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन, यानी ये जो हीटिंग एंड दी कूलिंग कर्व थे वो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, A टू B, B टू C, C टू D एंड E टू F। ये तमाम के तमाम जो उनसे वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है बच्चों इवेपोरेशन एंड दी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। इसके अंदर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इवेपोरेशन एंड दी बॉइलिंग। प्रेशर का इफेक्ट इवेपोरेशन और बॉइलिंग के ऊपर आपको वो एक तो डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन दोनों का पूछ सकता है। दूसरा अगर वो SLO बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो वो पूछ सकता है व्हाई वाटर विल इवेपोरेट मोर क्विकली एट दी हाई अल्टीट्यूड। तो ये याद रखिएगा, हाई अल्टीट्यूड के ऊपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है और प्रेशर का इवेपोरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से वाटर विल इवेपोरेट मोर क्विकली एट दी हाई अल्टीट्यूड। इसी तरह इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है, ये भी याद रखिए। और इसी वजह से प्रेशर कुकर के अंदर जो फूड है वो जल्दी, यानी फूड टू कुक फास्टर, यानी फूड जो है वो तेज़ी से जो है वो कुक करती है, यानी जो आप गोश्त वगैरह जो है वो अच्छे से गला सकते हैं कम टाइम के अंदर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये आपके 4 लॉज हैं बच्चों। सिंपल आपके पास याद रखिए 4 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड दी नंबर ऑफ मोल्स। हर लॉ के अंदर 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन होगा और 2 कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल बॉयज़ लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। लिखना क्या है, आपने हर एक के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे और छोटा सा इसका प्रूफ करेंगे। इसी तरह आप चार्ल्स लॉ भी देख लीजिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एवोगैड्रोस लॉ, और चौथा आपके कोर्स के अंदर नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उस लॉ को कहते हैं गे-लुसाक्स लॉ। उसके बाद बच्चों डिफ्यूजन ऑफ गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो याद रखिएगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन, उसमें मॉलिक्यूलर वेट और इसके टेम्परेचर, ये दोनों से आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। एक तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद रखें कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो इनवर्स या इनवर्स रिलेशन होता है उसका 1 ऑफ अंडर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन SLO बेस बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर आपको वो ऑक्सीजन, सिंपल, और हाइड्रोजन दे दे तो आपसे पूछे कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो किसका ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ज़्यादा है। और अगर वो पूछे कि अगर ऑक्सीजन का कम है तो कितने टाइम्स कम होगा,
तो अब देखिए जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 16 है। जब आप 16 का अंडर रूट करते हैं तो आपके पास 4 आंसर आता है, यानी आपके पास ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो 4 टाइम्स लेस होगा बच्चों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के साथ इफेक्ट जो है वो याद रखिएगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद ये दो नीचे शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए, ये भी लाजमी देखिएगा। व्हेन यू अप्लाई परफ्यूम टू योर पाम इट मेक्स यू फील कोल्ड, वी ऑल स्वेट एज आवर स्वेट evaporates इट कूल्स अस। ये भी हो गए। उसके बाद जो दो और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं उनमें से एक है फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन रेट्स ऑन आवर बॉडी, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। और उसके ये जो दो फैक्टर्स हैं उनमें से एक है ड्रग डिफ्यूजन जो रेट्स हैं आर इफेक्टेड बाय दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक दूसरा ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ दी ड्रग के ऊपर। अब देखिए नजर आ रहा होगा, ड्रग डिफ्यूजन रेट्स आर इफेक्टेड बाय दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा है सिंपल रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स ऑन दी कंपोजिशन ऑफ द ड्रग। ये दो फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है बच्चों। अब आप इसके एंड क्वेश्चन देखिए। एंड क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6। ये तीनों क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इनको भी आप देख लीजिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 बच्चों स्टिशोमेट्री, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर आपका पढ़ा होगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, या आपने इसकी एग्जांपल करनी होगी, याद रखिएगा एग्जांपल 3.2 आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, प्लस इसकी एक्सरसाइज 3.2 यानी कॉन्सेप्ट असेसमेंट, ये भी आपने बहुत अच्छे से करनी है, वो भी आप देख लीजिए। ये वाली इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद बच्चों लिमिटिंग एंड दी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका है। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी एक ये एग्जांपल है, इसको बहुत अच्छे से कर ले, प्लस इसकी एग्जांपल 3.4 इसको भी बच्चों बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। प्लस अगर आप कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 के अंदर अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है डिटरमिनिंग एम्पेरिकल एंड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका जो एग्जांपल है 3.6, इसको आपने जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी अच्छा है। इसके जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 बच्चों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। परसेंटेज प्योरिटी ये फॉर्मेटिव है, ये नहीं आएगा। और उसके बाद कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक है, इसको भी अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। इसके अंदर मोलैरिटी टॉप रेटेड, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसका फार्मूला देख लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि डेसीमीटर क्यूब के अंदर आपने लेना होता है वॉल्यूम ऑफ दी सोल्यूशन। इसका जो आप एग्जांपल करेंगे एग्जांपल 3.8, इसको जस्ट फॉर प्रैक्टिस देख लें। नेक्स्ट मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 3.9 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, मोलैरिटी की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसके अंदर ये आप एक तो एमसीक्यूज याद रख लीजिए, इसके यूनिट्स हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 3.10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर ये जो एग्जाम्पल है इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखिए बच्चों एग्जाम्पल 3.14 जो कि कन्वर्जन की है, सिंपल कन्वर्टिंग कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोलैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल नंबर 3.15 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें आपके पास सिंपल फार्मूला है, फार्मूला फॉर डाइल्यूजन इज मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन होगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सिंपल 4 वेरिएबल्स हैं, 3 नोन होंगे, 1 अननोन होगा, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना है। पीबीए से रिलेटेड भी ये है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता जो टॉपिक है वो भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। वो है बच्चों ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के अंदर सिंपल एक और न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है। फार्मूला जो यूज होगा यहाँ पे होगा m1v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2v2 ओवर n2।
पीछे जो आपको न्यूमेरिकल दिखाया था उसमें था सिंपल M1V1, यहाँ पे M2V2, यानी यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन है मोलैरिटी, वॉल्यूम और दी नंबर ऑफ मोल्स, 5 नॉन होंगे, 1 अननोन होगा और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी पीबीएस से रिलेटेड है। इसके बाद ये हो गए मेरे पास चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग। अब आप देखिए एंड क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं वो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड दी क्वेश्चन नंबर 16। ये तीनों देख लीजिए और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 3 बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस दफ़ा एग्जाम में लाजमी आ सकते हैं, उनको आप देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों वो आपके लिए है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड दी गैल्वेनिक सेल। इन दोनों के डिफरेंसेस आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन, ये आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, प्लस इन जनरल इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड के ऊपर आपके क्या रिएक्शंस होंगे। एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर एंड एट कैथोड रिडक्शन अकर्स। ये आपने लाजमी करना है। मैंने आपको आंसर भी बता दिए, 2 आपके आ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस दफ़ा एग्जाम में आ सकता है वो है बच्चों डॉन सेल। डॉन सेल भी 2 हैं इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन लेड। इसके अंदर अब आपने लिखना क्या है, इसकी थ्योरी, फिगर मस्ट है बच्चों, फिगर के बगैर 0 मार्क्स आपके कंसिडर होंगे, फिगर मस्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं और एनोड और कैथोड के ऊपर आपका क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है या इसके रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मोल्टन लेड के लिए भी आप थ्योरी लिखेंगे, इलेक्ट्रोड्स लिखेंगे, एनोड और कैथोड के ऊपर आप रिएक्शंस लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग नेल्सन सेल। टाइटल नहीं मेंशन, मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिएगा NaCl जब भी आप करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन को तो आपको नेल्सन सेल इसको कहते हैं, ठीक है। एक आपको डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, ये शॉर्ट में आएगा, डिफरेंस बिटवीन डॉन सेल एंड दी नेल्सन सेल, ये शॉर्ट हो गया। लॉन्ग के अंदर जो आएगा उसी तरह आपने इसकी फिगर, मैं आपको फिगर भी दिखाता हूँ, वो भी देखिए। फिगर ड्रॉ करनी है बच्चों बहुत ही अच्छे से, एनोड और कैथोड के ऊपर आपने रिएक्शन लिखने। और याद रखिएगा नेल्सन सेल से आपको क्या मिलता है, द सोल्यूशन कंटेन्स Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सोल्यूशन प्रोड्यूसेस प्योर सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो आपको मिलता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन। जो अभी नेल्सन सेल पढ़ा था वो था कंसंट्रेटेड, अब आपको वो डिफरेंस पूछ सकता है डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन में आपको क्या क्या डिफरेंस है, याद रखें। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, देखें, एट एनोड आपको क्लोरीन गैस मिल रही है और इस पे आपको जो है एनोड के ऊपर जो है देखिए क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस, जबकि कैथोड के ऊपर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं, इसको बहुत अच्छे से आप देख लें, प्लस आपके इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस देख लें। इसके अंदर आपने एनोड और कैथोड के रिएक्शंस जस्ट लिखने होंगे। उसके बाद जितने भी आपके कोर्स के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, उसके हर एक के मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया, यानी हर एक के अंदर आपने जस्ट उसके इलेक्ट्रोड कौन से यूज़ हो रहे हैं प्लस उसके कैथोड और एनोड के ऊपर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है यानी उसकी रिएक्शंस। इसी तरह इसके भी इसी तरह आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट के भी आप इसी तरह याद कर लीजिएगा। इस तमाम के तमाम ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं। इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के भी आपके पास ये एनोड और कैथोड के रिएक्शंस हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द हैलाइड कंपाउंड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, दोनों के आपने अलग-अलग एग्जांपल प्लस एनोड और कैथोड के ऊपर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों को अलग-अलग तैयार कर लें। ये आपके अलग-अलग 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें। इसको भी मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मार्क किया। हर एक के अंदर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जिंक प्लेटिंग है, ओवरऑल रिएक्शन याद रख लें और एनोड और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। टिन प्लेटिंग है, ओवरऑल रिएक्शन याद रखें, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को देख लें। ये टिन प्लेटिंग के एनोड और कैथोड के रिएक्शन है, इनको भी देख लें। फिर क्रोमियम प्लेटिंग है, इसी तरह उसके भी ओवरऑल रिएक्शन, एनोड और कैथोड के रिएक्शन भी देख लें। गैल्वेनिक सेल बच्चों तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग यहाँ पे इस बुक के अंदर पड़ा हुआ है। सिंपल आपने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे इसकी फिगर बहुत ही अच्छे से,
और आपने इसके रिएक्शंस, अब रिएक्शंस ऑफ डैनियल सेल जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये याद रखिएगा। और डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल होता है, ये भी याद रख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग था, इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। फिर आपके पास आ गया बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 3 न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा जी बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अगर आप देखें तो तीनों ही न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। तीनों अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मेरी सीरीज़ के, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग, फ्यूल सेल। लिखना क्या होगा मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन पूछ सकता है अलहदा से। वर्किंग, ये इसकी वर्किंग लिखी हुई है। फिगर, ये इसकी फिगर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रिएक्शन इसके देख लें, ये रिएक्शन है, ये भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, कैथोड और एनोड के, और ओवरऑल रिएक्शन भी आप इसके देख लें, प्लस एडवांटेजेस एंड दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल। ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बनता है बच्चों, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब आप देखें बच्चों एंड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपने प्रिपेयर करना है, 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड दी लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये चारों के चारों सवाल आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स बच्चों। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, 3 ही शॉर्ट और 1 ही लॉन्ग है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आपसे पूछ सकता है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल, आपके पास ये जो नीचे थ्योरेटिकल फॉर्म है, एक को आप कहेंगे रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, एक को आप कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ये आपने लाजमी करना है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। प्लस आपने इसकी ये फिगर जो है ये लाजमी करनी है। ये छोटा सा फार्मूला ये भी देख लें, रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दी चेंज, यानी टोटल टाइम टेकन फॉर दी चेंज। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको ग्राफ दे के पूछ सकता है कि इस ग्राफ के ऊपर देखकर आप बताइए कि कहाँ पे और किस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टेस्ट है, हाईएस्ट है या लोवेस्ट है। सिंपल, आपको जो भी आपको वो दे देगा उस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे पास है पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये और एक ये। आप इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जितनी उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी, स्लोप जितनी ज़्यादा होगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई होगा। यानी इस पॉइंट के ऊपर हाई, इसके ऊपर उससे कम, इसके ऊपर उससे कम। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखें ऐसे स्टीपनेस हाई नहीं, इसका मतलब लोवेस्ट है इस पॉइंट के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बिल्कुल स्टार्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। ये कर लीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा फिजिकल पैरामीटर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप बस अच्छे से पढ़ लीजिए, ये जस्ट फॉर रीडिंग है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लें। जो इंपॉर्टेंट एक ही लॉन्ग इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है वो है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कई जगहों के ऊपर ये है कि ये फॉर्मेटिव है, ये फॉर्मेटिव नहीं है, कैटलिस्ट वाला बच्चों फॉर्मेटिव है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हुआ है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टेम्परेचर्स के ऊपर और सिंगल टेम्परेचर के ऊपर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, उसका इफेक्ट सरफेस एरिया का, टेम्परेचर का स्पेशली लॉन्ग का बन के आ सकता है। और ये टेम्परेचर से ही रिलेटेड है बच्चों, याद रखिएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व आपने लाजमी करने हैं, काइनेटिक एनर्जी के सिंगल टेम्परेचर और डबल टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर्स के ऊपर है। इसको आप बच्चों अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एंजाइम्स है बच्चों, जस्ट फॉर रीडिंग, इसको आप जस्ट पढ़ लीजिए। यानी जो रोल कैटलिस्ट बॉडी से बाहर अदा कर रहे होते हैं, वही कैटलिस्ट हमारी जब बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स के अंदर जब कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कैटलिस्ट नहीं कहते, उसे हम एंजाइम्स कहते हैं। इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो एक ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया हुआ है वो है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ ग्राफ्स आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 बच्चों सॉल्व्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर 4 होंगे, लॉन्ग जो है वो कोई नहीं है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या NaCl का आपको वो लेटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे सकता है। इसको आप अच्छे से देख लें और प्रिपेयर कर लें।
सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री मूविंग आयंस। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड दी बॉइलिंग पॉइंट्स, ये उसका आंसर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों ये जो टॉपिक है ये पीबीए का टॉपिक है। पीबीए केमिस्ट्री की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। टोटल 20 मार्क्स का आपका पीबीए होगा। 6+6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे मेजर प्रैक्टिकल्स के, और 4+4 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे माइनर प्रैक्टिकल्स के। टोटल 13 प्रैक्टिकल्स हैं। 6 को मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया, आप वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को जाके ज़रूर देखें, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, वो डिफरेंस आपको पूछ सकता है सॉल्युबल एंड दी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के। इन दोनों के डिफरेंसेस आप अच्छे से देख लें, और ये जो नीचे आपको उसने दिया हुआ है इसको आप एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें बच्चों। उसके बाद जो आपके एंड के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देख लें, 3 देख लें बच्चों। 2 देखेंगे तो है व्हाई डू सॉल्ट्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अगेन देखिए अभी मैंने आपको बताया था डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, और क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, व्हाट हैपेंस टू द आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर एंड दी मेटल्स। 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसमें। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। सिंपल, आपने इसके अंदर ये इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहला होगा वो है आपसे फॉर्मेशन पूछ सकता है पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन। इसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है, फोटोलिसिस करना है ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फिर रिएक्शन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स होगा। 2 स्टेप्स वो भी देखिए। 5th स्टेप के अंदर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल्स बनेंगे। सिंपल ये देखें ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बना है। उसके बाद जब ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा रिएक्ट करता है तो फिर आपको मिलता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं। यहाँ तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन फॉर्मेटिव होगा, इसको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये ग्रेड 9 के अंदर था, इसलिए ये यहाँ पे नहीं है। उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दी सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को आप किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस देखें फॉर द रिएक्शंस आर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड दी कैटलिस्ट। ये लिखे हुए ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं। ये कंप्लीट प्रिपेयर करना है आपको बच्चों। स्टेप्स सारे लिखने हैं बच्चों, आपको रिएक्शंस कंप्लीट सारे लिखने हैं, और फिगर आपको ये लाजमी बनानी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको ओलियम मिलता है। ओलियम के अंदर जब आप वाटर डालते हैं तो फिर आपको मिलता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तीसरा और लास्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो है जी बॉर्न हैबर प्रोसेस से अमोनिया प्रिपेयर करना। अमोनिया प्रिपेयर करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर बॉर्न हैबर प्रोसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं, इसको भी देख लें, ये 3 हैं। उसके बाद इसके भी सारे रिएक्शंस आपने करने हैं। फिगर आपने इसकी लाजमी प्रिपेयर करनी है, अच्छे से ड्रॉ करें, 2-3 दफ़ा आपको आइडिया हो जाए, और यहाँ तक ये हमारा बॉर्न हैबर प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये थे बच्चों मेरे पास 3 लॉन्ग पैन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी अमोनिया बाय बॉर्न हैबर प्रोसेस। ये तीनों आप अच्छे से प्रिपेयर करें बच्चों। ऑक्साइड्स है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स एंड दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हर ऑक्साइड्स के अंदर यानी एसिडिक ऑक्साइड्स के अंदर आपने एक एग्जांपल प्लस उसका एक जस्ट रिएक्शन करना होगा। बेसिक ऑक्साइड के अंदर भी आप उसका एक रिएक्शन कर लीजिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक्ट करते हैं एज अ बेस, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक्ट करते हैं एज एन एसिड। ये दोनों हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक जिंक ऑक्साइड है, एक Al2O3, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मेटल्स। इसके अंदर हर एक के अंदर आपने जस्ट रिएक्शन याद रखने हैं, जनरल और स्पेसिफिक। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कोल्ड वाटर, स्टीम,
ऑक्सीजन। ये जनरल है और ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। बस आप इतना सा इसको तैयार कर लीजिए, जस्ट रिएक्शन ओनली। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करना है बच्चों? एसिड, कोल्ड वाटर एंड दी स्टीम के साथ। अच्छा, इसकी अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखें तो ये लिखी हुई है नीचे एंड पे करके, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड दी कॉपर, फिर सिल्वर एंड दी गोल्ड। दिस अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट्स देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एसिड, कोल्ड वाटर एंड दी स्टीम। बच्चों ये हो सकता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो आपको इंक्रीजिंग में दे दे, जिस तरह प्रीवियस पेपर्स के अंदर उसने किया भी है कि मॉर्निंग वालों को उसने डिक्रीजिंग में दे दिया, इवनिंग वालों को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया। उसने इस तरह से उसने ना इसको फ्लिप कर लिया था। ये थे बच्चों मेरे पास बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। एंड के शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों अगर आप देखते हैं तो उसमें आपके पास है व्हाट इज परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये थे बच्चों मेरे पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 से बच्चों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन 7 प्लस एंड के जो इसके क्वेश्चंस हैं बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग इस चैप्टर के अंदर कोई नहीं है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन या एक टॉपिक बन सकता है उसमें आपने ये याद रखना है कि डिस्प्लेड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, जबकि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको कहते हैं। आप ये याद रखिए, कंडेंस या नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये नॉर्मल या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये डिस्प्लेड या सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इसी से रिलेटेड जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1 का। आपने गिव द डिस्प्लेड एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ब्यूटेन एंड हेक्सेन, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा बच्चों वो है एक्सरसाइज 8.2 का, ये लाजमी प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, इन दोनों के भी आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ये देखें, ये इसका सोल्यूशन है और ये इसने ड्रॉ किए हुए हैं। ये थे बच्चों मेरे पास पहले 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू हो जाएगी, यानी जिसे हम नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ये स्टार्ट हो गई। इसी नेमिंग से रिलेटेड हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन अल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन आइटम्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये चारों आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बच्चों। उसके बाद नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, अब अल्कोहल्स की नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैथानॉल, इसका ये जितने भी हैं बच्चों इसके फार्मूलाज आप लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यानी फॉर एग्जांपल देखें, ये मैथानॉल है, इसका प्रिपेयर कर लें अच्छे से। एथानॉल है, इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला अच्छे से, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला अच्छे से देख लें। नीचे इसका ये नाम लिखा हुआ है, ये अच्छे से याद कर लें बच्चों। इसी से रिलेटेड आपको ये एग्जाम के अंदर देगा, यानी वो आपको दे सकता है प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, इसको ड्रॉ करने के लिए दे सकता है कि आप इसे ड्रॉ भी करें। तो आप इन्हीं को तैयार करें, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम के अंदर आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए मैं भी जैसे आपको बता रहा था, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 2 ओल। अब ये आपने उसे स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ भी करके जो है वो देना है और इसका नाम भी लिखना है। ये बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप देख लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट में बच्चों आपके पास आ जाएगी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों जो इसमें आपको गिवन है, मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, ये तीनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसी में से ही आपको वो हो सकता है एग्जाम के अंदर दे दें। ये इसका जनरल मैंने फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला भी लिख दिया, ये भी देख लीजिए। उसके बाद ईस्टर्स आपके पास शुरू हो जाएगा। ईस्टर्स के अंदर ईस्टर जो है वो याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन है एथानोइक एसिड या सिंपल। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो आपको ईस्टर्स मिलते हैं। ये उसने केमिकल रिएक्शन के जरिए भी आपको दिखा दिया। एथानोइक एसिड प्लस मेथानॉल उसने आपको दे दिया मिथाइल एथानोएट। ये इसकी कन्वर्जन भी आपको दे सकता है। अच्छा, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन कन्वर्जन के तौर पर भी आ सकता है। वो आपको कह सकता है प्रिपेयर ईस्टर्स फ्रॉम एथानोइक एसिड, या वो आपको कह सकता है प्रिपेयर ईस्टर्स फ्रॉम या मिथाइल इथानोएट प्रिपेयर करें फ्रॉम मेथानॉल। देगा बुक के अंदर से क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने प्रिपेयर करने हैं। ये भी देख लीजिए बच्चों।
इसी तरह बच्चों कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.6 देखिए बच्चों, इसके भी ये तीनों पार्ट आपने लाजमी करने, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स। लाजमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ये लॉन्ग के साथ पार्ट भी बना के ये दे दे। उसके बाद जो एंड क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके एंड क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। उसके बाद 10th, 11th, 12th एंड दी 14, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, यूनिट नंबर 9 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स का शॉर्ट क्वेश्चन 7 है और 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको दे सकता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके उसने नीचे आपको ये सवाल भी बना के दे दिए। इसको आप देख लें तो ये आपका ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद अल्कीन्स का टॉपिक आपका शुरू हो गया और इस टॉपिक की हायरार्की क्या होगी, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है यानी डेफिनेशन दे देगा, बता देगा अल्कीन्स क्या होते हैं, फिर प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी, फिर प्रॉपर्टीज़ में पहले फिजिकल फिर केमिकल और फिर उसके यूजेस होंगे। सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को देखते हैं तो पहली जो आपकी प्रिपरेशन अल्कीन की वो है बाय द क्रैकिंग ऑफ द लार्ज अल्केन्स। ये देखें लार्ज अल्केन्स को आपने क्रैक किया, तोड़ा, आपको स्मॉलर अल्केन प्लस अल्कीन मिला। ये भी रिएक्शन देख लें, ये भी रिएक्शन देख लें और ये रिएक्शन भी देख लें, ये अच्छे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद एडवांटेज है देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम। ये रिएक्शन भी देख लें, बहुत ज़्यादा हीट जो है ना वो पैदा होती है जब आप क्रैक करते हैं लार्ज अल्केन्स को या स्मॉलर अल्केन्स को भी जब आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के ज़रिए आपने अल्कीन को प्रिपेयर करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, इसको कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये आता होगा तो फिर ही आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो ये वाले क्वेश्चंस आपको देगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ये आप तभी कर सकते हैं बच्चों जब आपके ये वाले जो टॉपिक्स हैं अच्छे से प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स जो हैं वो शुरू हो गई हमारे पास। इसमें आपके पास जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक वो है रिएक्शन विद हालोजेंस। अब ये रिएक्शन विद हालोजेंस सिंपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस की वैल्यू तब बढ़ती है बच्चों जब ये एज अ टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है। टेस्ट कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे 2 जार दे दिए, एक के अंदर अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, मुझे नहीं बताया गया, मुझे कहता है बताएं कि किसके अंदर अल्केन है और किसके अंदर अल्कीन या अल्काइन है। अच्छा, अब जिसके अंदर अल्कीन या अल्काइन होगा ना, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसके साथ तो ये ब्रोमीन रिएक्ट करेगा। सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये रिएक्शन ही नहीं होना। अब वो रिएक्शन कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ब्रोमीन जब भी, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। देखें जैसे ही रिएक्शन हुआ, अब ये देखें डबल बॉन्ड था ना, रिएक्शन हुआ वो कलरलेस हो गया। जिसके साथ यानी जिस भी बाउल के साथ रिएक्शन करके वो कलरलेस होगा, मैं कह दूंगा कि यहाँ पे बच्चों इस बाउल के अंदर या इस जार के अंदर जो था वो अल्काइन या अल्कीन पड़ा हुआ था। इसी तरह दूसरा टेस्ट भी है ये चेक करने के लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो लॉन्ग का पार्ट भी बन के आ सकता है कि आप टेस्ट करके बताएं, रिएक्शन करें KMnO4 के साथ, और इसको बायर्स टेस्ट भी कहते हैं, और टेस्ट करके बताएं कि किस जार के अंदर या कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कर दें। सिंपल समझ आ गया आपको। अब ये भी बिल्कुल इसी तरह KMnO4 का पिंक कलर होता है, जब ये रिएक्ट करेगा इथीन या इथाइन के साथ तो इसका कलर जो सा है वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सिंपल इसका कलर। और फिर उसके बाद ये बनाएगा क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल किसके तौर पर यूज़ होता है, एंटी फ्रीज, ये उसका एक यूज़ भी पड़ा हुआ है। बहरहाल ये एक टेस्ट था डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड दी सैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ तो ये रिएक्शन करेगा, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ नहीं करता, लिखा भी हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये तो नेक्स्ट पेज के ऊपर उसने दोबारा से भी दिखाया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग सैचुरेटेड एंड दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल देखें उसी तरह उसने ब्रोमीन को रिएक्ट करवाया इथीन के साथ,
कलरलेस हो गया, और नीचे उसने जब इथेन के साथ करवाया तो नो रिएक्शन आया, ये भी याद रख लें। अच्छा, उसके बाद हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ये भी एक रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वो आपको दे सकता है। वो आपको कह सकता है कि एथानॉल प्रिपेयर करें या प्रोपानॉल प्रिपेयर करें फ्रॉम प्रोपीन, या एथानॉल प्रिपेयर करें फ्रॉम इथीन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें, ये भी कन्वर्जन के क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन जितने भी या हाइड्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो कन्वर्जन के क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी आते हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ये वाली जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है इसको भी आप देख लें। सेपरेटिंग क्रूड ऑयल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है मेरे पास इस चैप्टर का, सेकंड लॉन्ग। आपने क्रूड ऑयल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, नेफ्थलीन, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, फ्यूल एंड द बिटुमेन, जिसको आप लुक भी कहते हैं, इन सब को आपने अलग अलग करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शनेटिंग टावर है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये जितनी भी इसकी थ्योरी है इसको आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी लिखी हुई है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसके ये यूजेस भी आ सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, यानी कौन सी इसकी फ्रैक्शन जो है वो कहाँ यूज़ होती है ये भी देख लें सरसरी सा। और ये आप इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल भी आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो इसके एंड क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो एंड क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये थे मेरे पास चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। 4 ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग इसमें कोई भी नहीं है। देखिएगा सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एथानॉल प्रिपेयर करना है बाय फर्मेंटेशन, और फिर एथानॉल प्रिपेयर करना है बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन बच्चों। अच्छा, जो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो तो आप फर्मेंटेशन के ज़रिए आपने ये रिएक्शन लिखना है। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए जब आप एथानॉल प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ 10 से 15% यानी 10 से 15% जो है वो आपको एथानॉल मिलता है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि कैसे आप 10 से 15% को 100% प्योरिटी के ऊपर वो लेके जाते हैं। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है और वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लें। इसके अंदर इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लें। इसके बाद मेकिंग एथानॉल बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ये रिएक्शन आप लाजमी कर लें क्योंकि ये रिएक्शन करेंगे फिर ही आप तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे कि डिफरेंस बताना है आपने हाइड्रेशन और फर्मेंटेशन के ऊपर। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद कंबशन ऑफ अल्कोहल में जस्ट आप रिएक्शन देख लें। रोल ऑफ अल्कोहल्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये रोल्स हैं, इसके कोई से भी आप 2 जो है वो देख लीजिए। इसी तरह से आप बच्चों रोल ऑफ अल्कोहल्स इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसको भी आप पढ़ लें, ये भी उसके यूजेस हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद एंड के अगर आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो वो आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। चैप्टर नंबर 11 बच्चों, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। अच्छे इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताता हूँ। लॉन्ग इसके अंदर कोई नहीं है। देखिएगा सबसे पहला शॉर्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो 3 इसने कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स बताए हुए ना बच्चों, इसके नाम और इसके स्ट्रक्चर अगेन बता रहा हूँ, जो बुक के अंदर है हो सकता है यही दे दे, आपसे नाम पूछ ले या नाम दे के स्ट्रक्चर पूछ ले, याद रखिएगा। और इसके भी उसने ना 2 नाम दिए हैं, मेथानोइक एसिड एक आयोपैक नेम है और एक फॉर्मिक एसिड जो है ये उसको कहते हैं बाजारी नाम, यानी उसको आप कहेंगे मार्केट नेम बच्चों, यानी मार्केट में वो किस नाम से मशहूर है। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड जो है वो उसका मार्केट नेम है, जबकि उसका आयोपैक नेम है एथानोइक एसिड। अच्छा, इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एथानोइक एसिड के अंदर आपके पास सबसे पहली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और ये बात बच्चों आप याद रख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे भी आपने पढ़नी है कि जब भी आप एथानॉल की या अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इसमें भी यही है, आपके पास एथानॉल था, उसकी ऑक्सीडेशन की आपने, ऑक्सीडेशन की तो आपको मिला अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको यहाँ उठाया, इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन की तो आपको मिला देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O H। ये इसकी जनरल एग्जांपल है, ये स्पेसिफिक है। इस रिएक्शन से आपको बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन ही मिलता है, वो उसने अलहदा से निकाल के तो ये रिएक्शन जो है ना वो करवाया हुआ है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों रिएक्शन आप लाजमी
देख लीजिए। इसके बाद आ जाएगा बच्चों रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो 3 तरह से बच्चों रिएक्शन में जाता है। एक ये कि सिर्फ ये जो इसका एंड वाला हाइड्रोजन है ना, ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो। सबसे पहला ये देखें, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H एटम्स ऑफ दी कार्बोक्सिल ग्रुप, ये पहला है। दूसरा नेक्स्ट पेज के ऊपर है, जब आपका यानी ये दोबारा लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, ये जब पूरा इन्वॉल्व हो, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर उसके रिएक्शन है। तीसरा क्या है, जब ये पूरा C डबल बॉन्ड OH यानी ये पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो रिएक्शन के अंदर। समझ आ रही है आपको? ये 3 तरह से रिएक्शन में जाता है। जो सबसे पहला जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, उसके ये रिएक्शन आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने, यही आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जब OH पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है, उसके रिएक्शंस देखिए। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व है। अब जब ये इन्वॉल्व होता है तो याद रखें, ये OH ग्रुप के इन्वॉल्व होने की वजह से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके ईस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अभी हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल जैसे ही एथेनॉल के साथ मिला तो देखें इथाइल एसीटेट मिल गया यानी ईस्टर मिल गया। ये जनरल एग्जांपल है, ठीक है, जनरल आपके पास रिएक्शन है, और ये स्पेसिफिक है। दोनों प्रिपेयर कर लें। और ये कन्वर्जन के तौर पर भी आ सकता है, वो आपको कह सकता है इथाइल एसीटेट प्रिपेयर करें बच्चों सिंपल फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं और कन्वर्जन के नाम से आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको प्रिपेयर करें, ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दी ईस्टर्स, एनी 3 आप इसके भी प्रिपेयर कर लें, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सम कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल उसने आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए और आगे उसके नाम दे दिए और उसका कौन सा फ्लेवर जो है वो बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल एंड दी रास्पबेरी। सिंपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको हो सकता है फ्लेवर दे दे और आपसे नेम और उसका स्ट्रक्चर पूछ ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी प्रिपेयर कर लें। एवरीडे यूजेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी 2 एवरीडे यूजेस ऑफ द ईस्टर्स, ये भी आप कोई से भी 2 प्रिपेयर कर लें। एंड के क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने लाजमी प्रिपेयर करने होंगे। इसके बाद आप देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 देखिए बच्चों, पॉलीमर्स। 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर मेरे पास और 2 लॉन्ग होंगे बच्चों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। सिंपल आपने क्या करना है, इथीन से पॉलीइथीन बनाना है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। लिखना क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट देखें, सबसे पहले आपने एग्जाम्पल, फिर मोनोमर और फिर रिपीटिंग यूनिट। एग्जाम्पल कैसे देखें, वो आपको देखा एग्जाम्पल, उसने दे दी आपको पॉलीप्रोपाइलीन PP, ठीक है, ये आपके पास आ गई एग्जाम्पल। अब इसका मोनोमर क्या है, प्रोपाइलीन मोनोमर है, ये उसका आपके पास फार्मूला आ गया। रिपीटिंग यूनिट ये उसने आपको बता दिया कि जब ये हो जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी तो फिर आपके ये रिपीटिंग यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह। एग्जांपल क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब उसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, उसका केमिकल फार्मूला। और उसके बाद जब ये रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीक्लोरोइथीन, ठीक है, यानी रिपीटिंग यूनिट्स। अब ये चलते जाएंगे, हर एक का आपने एग्जाम्पल, मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट, एग्जाम्पल, मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट, एग्जाम्पल, मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट आपने लिखना है। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये तो फॉर्मेटिव है, ये तो निकाल दिया है। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक्स में जब आप आएंगे बच्चों तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑन प्लास्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें, एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है यहाँ पे। एक बच्चों नॉन इंपॉर्टेंट बोरिंग किस्म का लॉन्ग अगर आप देखते हैं तो वो बन सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलीमर्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये आपके पास पड़ा हुआ है। उसके बाद इसी के साथ ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिस्पोजल, ये भी दे सकता है। और एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय द प्लास्टिक्स, ये भी कंप्लीट आपको ये दे सकता है। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट। लास्ट चैप्टर देखिए बच्चों, लास्ट चैप्टर बच्चों बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास 5 और लॉन्ग इसके अंदर हमारे पास कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट देखिए, पहला टॉपिक जो है वो है बच्चों प्रोटीन्स। द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी प्रोटीन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फिर कैसे होगी, ये अमाइनो एसिड है एक पूरा,
ठीक है, मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है और इस तरह ये मिलते जाते हैं बच्चों आगे, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, तो ये एक डाईपेप्टाइड जो है ना वो मिलते जाते हैं और इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यानी जहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उसको आप कहते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये मिलते जाते हैं उस मॉलिक्यूल को कहते हैं डाईपेप्टाइड, प्लस आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वो आपको कहेगा डाईपेप्टाइड प्रिपेयर करें बाय अमाइनो एसिड सिंपल, या प्रोटीन प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप प्रोटीन्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली 4 जोन से है ना वो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड दी क्वाटरनरी। ये चारों आप देख लें, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन स्ट्रक्चर जोन से ये फॉर्मेटिव है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और प्लांट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को इनटू स्टार्च एंड दी सेलुलोज। ये 3 आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड दी ग्लैक्टोज। ये तीनों के स्ट्रक्चर्स बच्चों आपने अच्छे से याद रखने हैं, वो आपको ये ड्रॉ करने के लिए जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिपिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स का आपने सिंपल पहले इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है, ये आपको क्या दे सकता है। लिपिड्स कहाँ कहाँ होते हैं, फैट्स एंड दी ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन्स, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड दी फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद सम विटामिन्स ए, डी, ई एंड के के अंदर जो है ना वो लिपिड्स होते हैं। उसके बाद फैटी एसिड्स जो है वो याद रखिएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बच्चों लिपिड्स के। 3 फैटी एसिड्स मिले, उन्होंने ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट किया, प्लस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ट्राइग्लिसराइड आपको मिल गया। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये जो टॉपिक है बच्चों ये आपका फॉर्मेटिव था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास विटामिन्स। विटामिन्स के अंदर आपके पास जो सबसे पहला है वो है जी फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और इसमें आपके पास आप याद रखिएगा विटामिन ए, डी, ई एंड के आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर है बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी आर दी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसको भी आप याद रखिए, ये 2 हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे वो पूछ सकता है और अलग-अलग भी आपसे वो पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोर्सेज एंड दी फंक्शंस ऑफ दी विटामिन्स। विटामिन ए का सोर्स और दी फंक्शन, नीचे देखें ये सोर्स है, ये फंक्शन है। विटामिन बी का देखें कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये उसके सारे के सारे सोर्सेज और ये नीचे एंड पे उसका ये फंक्शन भी लिखा हुआ है। हो सकता है वो आपको ये कोई से भी 2 दे के उसके एक सोर्स और उसका फंक्शन पूछ ले। इसी तरह विटामिन सी, डी, ई एंड ए के भी ये देखें ये सोर्सेज और ये फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट। इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फॉर्मेटिव हैं। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं बच्चों, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। बोर्ड इसी तरह के केमिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चन जो है ना वो बना के देता है, आप इन्हीं को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसी तरह बच्चों मैंने कंप्यूटर और फिजिक्स की भी तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड की हुई है, और मैं मैथ्स के भी तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें बच्चों, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।